क्या निर्माण होता है, क्या बनता है, उसके बारे में हम आज देखते हैं। क्या देखते हैं कि एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइट जो होते हैं, अर्थात हाइड्रोजन के अर्थात जो यक्स ग्रुप होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। जो हाइड्रोजन के जो फंक्शनल ग्रुप थे कौन कौन से थे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन थे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि एल्कीनों में क्या करना है, हाइड्रोजन हाइलाइट के योग द्वारा देखना कौन सी क्या क्या हमारे पास प्राप्त होता है। जैसे क्या कर दिए लिए कि एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड, एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। तो देखो एथिलीन क्या मिल गया हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समीकरण के लिए क्या मिल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी किसके साथ में, H और Br के साथ में अभिक्रिया कराते। तो दोनों में जब आपस में बातचीत हुई तो इन्होंने क्या कहा कि भैया यहाँ से जो हमारी बांडों की संख्या है, अगर कोई हाइड्रोजन वाला मिल गया है तो उससे वो तो हमेशा छीन ही लेगा हमसे हमारा बॉन्ड। तो ऐसा करो ना, चुपचाप उसको क्या करते हैं कि CH है H वाले भैया तुम H के पास चले जाओ, हम तो एक के पास वैसे ही हमको जाना है। तो इसने क्या किया, H ये इसको दे दिया कि भैया तुम चले जाओ इसके पास, हम इसके पास चले जाएं, बात बराबर, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या किए कि भैया H एक दो थे, यहाँ पर एक और मिल गया, कितने H हो गए, 3 हो गए। तो क्या बन गया, CH3। अब बांड का निर्माण क्या हुआ कि बांड गया टूट, अर्थात इसके पास संख्या ज्यादा, तो C के पास कितना टोटल बाइंडिंग होती थी, अर्थात कितना H लगा रहता था, 4। कितना, 4। मिल तो नहीं गए हमको, 3 मिल गए हैं। और सेकंड वाला भी C तो है, इसके पास भी कितना H है, डबल H है, अर्थात इसके पास अभी कितना था, एक जगह खाली है ना। तो Br भैया बोले कि Br ऐसा करो, हम पहले वाले, H बोला कि हम पहले वाले के पास चले जाते हैं, अर्थात जो पहले वो पहले वाले के पास, जो बाद में जो बाद वाले के पास, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो क्या हुआ, CH3 मिल गया इसको, और क्या मिल गया, Br। तो भैया बोला कि Br मिल गया है, तो Br भैया बाद में आए तो बाद में रहो, CH2Br हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एथिलीन, क्या मिल गए, एथिलीन, और इसको क्या बोलोगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड हो गया। अब इसी तरीके से भैया बात चलती है कि अब एथिल ब्रोमाइड बना दिए हो, अब दूसरे समीकरण में क्या करते हैं कि प्रोपिलीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। किससे, प्रोपिलीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। तो तब देखते हैं क्या होता है। तो देखो हमारे पास क्या मिल गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 मिल गया, प्लस क्या मिल गया भैया, फिर दोनों आ गए, कौन से, HBr आ गए। तो इसने क्या बोला था कि भैया अब काम गड़बड़ हो गया, अर्थात अब भैया आए हुए हैं प्रोपिलीन। कौन आया है, प्रोपिलीन, अर्थात कार्बन चेन कितने कार्बन है, 3rd कार्बन है, अर्थात 3 कार्बन के लिए प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो क्या हो गया, प्रोपिलीन। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है भैया, CH3 बोला कि हम तो वैसे ही हैं, पहले ही हम बन गए थे,
CH था, CH भी हम ऐसे ही बन गए। अब हमारे पास भैया बचा क्या है कि जो भैया बचा है उसको अपना लो, बाद वाले भैया तुम ही जानो, हम तो कुछ नहीं जानते। तो क्या बचा भैया कि Br था, Br ले लिए, और CH था, CH थी। इसने क्या किया कि इसको एक H दे दिया और Br इसके पहले भैया बोला कि तुम बाद में जाओ, हमारा नंबर तो दूसरे नंबर में आता था दूसरे के बाद वाले तथा दूसरे नंबर में तो हम जाते थे, तो हम दूसरे नंबर के पास जाएंगे। तो क्या आ गया CH3 CH Br CH3 आ गया। हाँ, तो इस तरीके से क्या हुआ कि इसका निर्माण हुआ। तो इस तरीके से इसका निर्माण हो गया। तो क्या लिखोगे, अब देखो 1 2 दोनों हो गए ना एक ही जैसे, एक ही जैसे के लिए डाई प्रोपिलीन, डाई प्रोपिलीन ब्रोमाइड, क्या गया डाई प्रोपिलीन ब्रोमाइड आ गया। क्या गया डाई प्रोपिलीन ब्रोमाइड। इस तरीके से इसका निर्माण हो गया। नोट कर लो, या इसको क्या लिख सकते हो, आइसोप्रोपिलीन ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिलीन ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिलीन ब्रोमाइड। भैया कहता है आइसो लगा दो, इसको रब कर दो, चाहे मेन नाम एग्जैक्ट इसको रखो आइसोप्रोपिलीन ब्रोमाइड, अर्थात ऐसे बना हुआ है। तो देखो क्या हुआ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या मिला HBr। तो H ने बोला क्या कि हम भैया लास्ट में चले जाएंगे, और Br बोला कि हम सेकंड में जाते थे, सेकंड में जाएंगे। इसको जगह नहीं मिली भाई, जिसको जगह नहीं मिलेगी वो कहाँ जाएगा, बाद ही में उसका नंबर आएगा। तो इसके बाद नंबर आया इसका। अब देखो इसको बोला भैया हम दूसरी ही जगह पर रहते थे, तो दूसरी जगह पर रहा। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ, इनका निर्माण हो गया प्रोपिलीन से आइसोप्रोपिलीन ब्रोमाइड। इसके नीचे लिख लो कि असम्मित एल्केनो, लिखो असम्मित एल्केनो, असम्मित एल्केनो, असम्मित एल्केनो में हाइड्रोजन हैलाइड HX, में हाइड्रोजन हैलाइड अर्थात कौन HX, हाइड्रोजन हैलाइड HX का योग, हाइड्रोजन हैलाइड HX का योग, HX का योग मार्कोनी कॉप का नियम, मार्कोनी कॉप, मार्कोनी कॉप का नियम, मार्कोनी कॉप का नियम लिख लेना इसको, मार्कोनी कॉप का नियम लिख गया, मार्कोनी कॉप का नियम के अनुसार होता है, के अनुसार होता है। अर्थात मार्कोनी कॉप का नियम बोले तो इसी मार्कोनी कॉप के नियम के अनुसार ही हम क्या करेंगे, प्रोपिलीन से आइसोप्रोपिलीन प्रोपिलीन ब्रोमाइड का निर्माण करें, किसके, मार्कोनी कॉप के नियम के अनुसार। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं कि जैसे, और नीचे लिख लो पैराग्राफ चेंज करके, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग, हाइड्रोजन
ब्रोमाइड HBr का योग, क्वेश्चन में क्या लिख लोगे, HBr अर्थात हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या लिखे हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr का योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है। मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है, विपरीत होता है। इस घटना को खैरस प्रभाव या इस घटना को खैरस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है, खैरस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव घटना कहलाता है, कहलाती है। खैरस प्रभाव, खैरस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव घटना कहलाती है। घटना नहीं लो, कहलाता है, बस इतना ले लो। खैरस पराक्साइड या खैरस प्रभाव दोनों बोले तो उसी इसमें देखो क्या लिखना है। अब जैसे इसको बताए ना प्रोपिलीन के साथ में नोट हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोपिलीन फिर हमारे पास दिया हुआ है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसने कहा कि भैया अब CH हो, तुम CH बने रहो और तुम्हारे पास CH2 है, CH2 बना रहे। अब हमारे पास रहने के लिए जगह क्या हो गई है, उल्टा हो गई है। अर्थात अब हम जहाँ भैया जबरदस्ती क्या करेंगे कि वहीं जाएंगे जिस जगह पर हमको जाना होगा। अर्थात हमारा जहाँ मन आएगा वहीं जाएंगे। अब पहले वाले में क्या किए कि जैसा आया था मन तुम्हारा वैसा किए थे, अब हम ही पहले हैं तो हम ही जाएंगे। तो क्या हो गया, CH2 हो गया। अब बोला कि भैया हम दूसरे नंबर पर जो होगा वही रहेगा हमारे आसपास, और किसी को रहने की जरूरत नहीं है। बाद में जिसको आना हो वो